बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अभिनय आचार्य 108 परम पूज्य समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी तत्वार सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और करते करते 90वें अध्याय पे पहुंचे हैं। और 90वें अध्याय के साथ हम 6 नंबर सूत्र पे पहुंचे हैं। हमने 90वें अध्याय में जो हमारे लिए उपादेय चीज है, 8वें तक तो हमने सारी चीजें समझा है कि किस चीज को हमें हेय जानना है, ये जानना है, किसका हमें आश्रय लेना है। ये हमने 8वें अध्याय तक समझा था। लेकिन मेन हमें करना क्या है, वो हम 90वें अध्याय से प्रारंभ, 90वें अध्याय से हम उसको समझ रहे हैं कि हमें संवर और निद्रा जो हमारे जीवन में उपादेय है उसको हम समझ रहे हैं। उसमें हमने आश्रव निरोध संवर, जो आश्रव है उसका निरोध कैसे होगा, और वो निरोध जो होगा वही संवर है। नाव के उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि जिस द्वार से पानी हमारे नाव में आया है उस द्वार को हमें डॉट लगाना है। कौन से डॉट, तो संवर रूपी 57 डॉट उसमें लगाना है। और उसी डॉट की चर्चा चलते चलते हमने पहले आश्रव निरोध संवर देखा कि आश्रव का निरोध करना संवर है। फिर हमने संवर के कारणों को समझा। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसर चारित्र्य, हमने उसके कारण गुप्ती समिति धर्मानुशिक्षा परिषद चारित्र्य जो है उसको समझा। उसी श्रृंखला में हम समझने की श्रृंखला में सगुप्ती समिति देखा, धर्मानुप्रेक्षा देखा हमने, सगुप्ती गुप्ती देखा, समिति देखा, उसके बाद आ रहा है धर्मानुप्रेक्षा। तो हम अब धर्म को देख रहे हैं। तो वो गुमित गुप्ती समिति और परिषद चारित्र्य के साथ ही हम धर्म के 10 लक्षण को देख रहे हैं। आप लोगों का आग्रह रहा, विशेष आग्रह, कि दीदी एक एक दिन एक एक लीजिए। आपके विशेष आग्रह से ही हम एक एक दिन एक एक धर्म को समझ रहे हैं। उसके बाद हमने गुप्ती को भी देखा, सम्यग्यो निग्रहो गुप्ती, और उसके बाद समिति के भेद को भी देखा। इरिया भाषेशनादान निक्षोपस सर्गहा समितिया, जो समिति के भेद है, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, 5 भेद, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा। और उसके बाद जो दूसरे नंबर में बताया था सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा, धर्म और अनुप्रेक्षा, तो अभी हम सगुप्ती से समिति पे और समिति के साथ धर्म पे आ गए हैं। धर्म के 10 भेद में आज हमारा नंबर आ गया है तीसरे नंबर पे, माया। 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 दिन विशेष बताए गए हैं शुरू के, क्योंकि 4 दिन में हमें अपने हृदय रूपी भूमि की सफाई करना है। हमने क्रोध और मान को बहुत अच्छे से 2 दिन तक समझा, क्योंकि वह द्वेष के वशीभूत है। निश्चित ही हमने द्वेष परिणामों को कम किया होगा। ये पूर्णतः मुनिराजों के लिए है। सारी चीजें 9वां अध्याय पूरा मुनिराजों के लिए है। लेकिन हम श्रावक को स्वच्छंदी नहीं बनना है। हमें देशव्रत अनुरूप में थोड़ा थोड़ा हम श्रावक को भी उसका पालन करना बताया है। उसी श्रृंखला में हम चल रहे हैं उत्तम आर्जव की ओर। उत्तम क्षमा हमने देखी, क्रोध के अभाव में कैसे क्षमा प्रकट कर सकते हैं। उत्तम मार्दव, मान के अभाव में कैसे मार्दव धर्म का हम पालन कर सकते हैं। उत्तम आर्जव, अब माया कसाय की ओर हम जा रहे हैं।
जो कि राग के वशीभूत ये दो चीज होती है, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, दो दो दिन जो है ये आते हैं राग के वशीभूत। शेयर कर देते हैं, हम पढ़ भी लेंगे, एक बार समझ भी लेंगे उसको। देखिए, धर्म के 10 भेद, हमारा ये 6 नंबर का सूत्र चल रहा है। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच संयम तप आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः, ये हमारा चल रहा है, जिसमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव हमने देखा है। अब हमारी बात तीसरे नंबर की उत्तम आर्जव की आ रही है। धर्म का कथन किस लिए किया गया है, हमने ये चीज भी प्रथम दिन बहुत अच्छे से देखी थी। समिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले प्रवर्तमान प्रमाद का परिहार करने के लिए, धर्म हमें, जो हमें प्रमाद आता है, आलस्य आता है, उसको दूर भगाता है। और उसके बाद सावधानी पूर्वक 10 प्रकार के धर्म जो है, उसके उपदेश जो दिया है, उसको हम ग्रहण कर अपने जीवन में आंशिक पालन कर सकते हैं। हमने धर्म की परिभाषा देखी थी, जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष रूप उत्तम सुख में धरे, वही धर्म है, देखा था। अब आज हम चलेंगे उत्तम आर्जव। आर्जव योग की सरलता आर्जव है। हम उत्तम आर्जव धर्म को आज देख रहे हैं, जो कि उत्तम आर्जव यानी सरलता। जब हमने मार्दव देखा था, जिसमें उत्तम कुल विद्या बल आदि का गर्व हमें नहीं करना, घमंड प्राउड हमें नहीं करना है, और आर्जव धर्म हमें क्या बता रहा है, मायाचार का त्याग करना हमें आर्जव धर्म बताता है। जिस प्रकार उत्तम क्षमा और उत्तम आर्जव ये धर्म के दो भेद, उसी प्रकार से उत्तम आर्जव भी धर्म का एक लक्षण है, हमारे आत्मा का एक लक्षण है। रुजुर्भावा आर्जवम कहा जाता है। रुजुर्भाव आर्जवम यानी रुजुता, रुजुता यानी सरलता, सरलता का नाम आर्जव है। आर्जव का सूचक सरलता है। और जो इसके साथ शब्द लगता है, जो हम बड़े ही प्यार से बोलते हैं, आज कौन सा धर्म है, उत्तम आर्जव धर्म। कोई ऐसा आर्जव नहीं कहता, शब्द लगाता है उत्तम आर्जव धर्म। देखो यहां भी लगा है। तो उत्तम शब्द से हमें जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, हम प्रतिदिन आप लोगों को बता रहे हैं, याद है किसी को उत्तम शब्द किस चीज का सूचक है, किस चीज का सूचक है, बोलिए। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। और आर्जव क्या हो गया, मन वचन काय की सरलता का नाम आर्जव है। क्षमा मार्गव के समान आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का लक्षण है। मन वचन काय की सरलता, मन वचन काय के जो परिस्पंदन है, उसी को योग कहते हैं। दिन भर जो हमारे आत्मा में वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो सारे मन वचन काय से ही हो रहे हैं। ये तीन विशेष चीज है। मन तो भागता है, और वचन और काया उसको रोकने की कोशिश करती है। छल कपट मायाचारी के अभाव रूप जो शांति स्वरूप पर्याय प्रकट हो जाती है, उसे ही हम आर्जव धर्म कहते हैं। आर्जव धर्म किसे कहते हैं, कि जो छल कपट मायाचारी जो है, जो आत्म सभा, जो आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल कपट मायाजारी के अभाव रूप शांति स्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है, किसके अभाव में, छल कपट मायाचारी जो है, इसके अभाव में जब ये नहीं रहेंगे, तो हमारी आत्मा में जो शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होंगी, वही उत्तम आर्जव कहलाती है। अब इसका मेन है कि मायाचारी, मायाचारी का अभाव, छल कपट कुटिलता माया त्रिगुण, मायाचारी से ही
छल कपट आदि जो होगा वो मायाचारी के ही भाव से होगा, मायाचारी का ही परिवार वो है। माया कहते ही किसे है कि दूसरों को ठगना, कुटिलता, छल करना, कपट करना, ये सब जो किया जाता है ये सब माया कषाय ही है पूरा। हम समझते नहीं है, छल कपट हमने कर दिया, हाँ थोड़ा सा तो कर दिया, क्या हो रहा है। अरे भाई, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तूने अपनी आत्मा का बिगाड़ लिया। क्या बिगाड़ लिया? सबसे बड़ा तो आत्मा का लक्षण था आर्जव धन, तूने उसके साथ छल कपट करके उसके नंबर माइनस कर दिया, अपने आत्मा के लक्षण को ही बिगाड़ दिया तूने। और तुझे नहीं पता चल रहा है कि तूने क्या किया। कुछ तो नहीं किया मैंने, उसको थोड़ा सा ही तो ठगा मैंने, उसका क्या 10 के 20 लिया बस। तुझे नहीं पता। कोई कपड़ा दुकानदार है और उसमें यदि एक ही व्यक्ति है तो ठीक है, 3 व्यक्ति है और पूछे कितने रुपए मीटर है, कोई 8 कह रहा, कोई 10 कह रहा, कोई 12 कह रहा। तुम ग्राहक को नहीं ठग रहे हो, तुम अपनी आत्मा को ठग रहे हो कि 3 प्रकार का रेट बता रहा है। कोई 8 रुपए मीटर, कोई 10 रुपए, कोई 12 रुपए। 8 रुपए मीटर सही रेट है। तुम कस्टमर देखते बड़े घर का है और तुमने बढ़ा दिया। फिर कहते हैं थोड़े दिन बाद हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, दीदी हमारा बिजनेस में लाभ ही नहीं हो रहा, दीदी हमारी फैक्ट्री बंद है। प्रतिदिन व्हाट्सएप पे मैसेज, प्रतिदिन बिजनेस के फोन आ रहे हैं। क्या कारण है इसका? जब तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही थी तुमने लोगों को ठगा है, मायाचारी की है, छल कपट किया है। तो अब वो तुझे ठग रहा है कि तेरी दुकान नहीं चल रही है, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। अब वो मायाचारी छल कपट के परिणाम तेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठे थे वो परिणाम बाहर आ रहे हैं और तुझे बिजनेस करने से रोक रहे हैं। इसलिए मात्र 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 बिजनेस करते समय आप बिल्कुल नाप तोल के बोलना और तोलना, और सत्य बोलना और नाप तोल के तोलना, ये एक मंत्र सुशीला जी पाटनी के, मिस्टर अशोक जी पाटनी जो मार्बल वाले हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हमारे दादा ने हमें क्या दिखा सिखाया था कि सत्य बोलना और सर साफ तोलना। वो सूत्र को हमने बोले माइंड में रखे और आज इतने बड़े हुए हैं, कितने हेलीकॉप्टर, कितना दान, कितना सब। हमारी दुकान जब अच्छी चलती तो हम अंधे हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं और हम सामने वाले को ठगते चले जाते हैं। देखो, सरस्वती खड़ी है, सॉरी, लक्ष्मी जी खड़ी है और सरस्वती जी बैठी है। लक्ष्मी क्या कहती है? मैं पुण्य की बांधी हूं, मैं किसी की बांधी नहीं हूं कि वो इतना करोड़पति है, अरबपति है, या वो इतना धर्म कर रहा है, ये कर नहीं। जो जिसके पास पुण्य है लक्ष्मी वहीं चले जाती है, पुण्य की बांधी है। यदि आपका पूरब का पुण्य था, पूरब के पुण्य के कारण आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, आप छल मायाचारी छल कपट नहीं कर रहे, तो आपका पुण्य अनुबंधी पुण्य कि पुण्य के साथ हमें सब संपदा मिली है, हम उसका धर्म में उपयोग करेंगे और अपना नेकी से बिजनेस करेंगे, उसमें मायाचारी छल कपट नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तुम साथी से पुण्य को भी कमा सकते हो। लेकिन यदि आपने आपका बिजनेस अच्छा चल रहा और उसमें मायाचारी छल कपट करना शुरू कर दिया तो समझिए आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। ज्यादा इसकी आयु नहीं रहती है, छंद में राजा छंद में रंग, ज्यादा आयु नहीं होती छल कपट मायाचारी की। आप देखना एक दिन आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। फिर बोलोगे दीदी क्या पढ़ूं, फिर 48 नंबर 21 दिन पढ़ोगे, फिर आपका बिजनेस आगे चलेगा। क्योंकि आज जो धर्म का जो विरोधी पार्टी है वो माया कसाय है, और माया तिरगणस्य, तुम मायाचारी करोगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तिर्यंच पर्याय में पहुंच जाएंगे। हमें कुछ कटुक वचन नहीं बोलना है। सभ्यता के विकास में आदमी को बहुत कुछ मीठा
मीठा बोल बोलना पड़ता है, मीठा बोल बना दिया है। आज के आदमी के लिए ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर से कपट करना एक बिल्कुल साधारण सी बात हो गई है। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते चलो। वो यह नहीं समझता कि ये मायाचारी दूसरों के लिए नहीं, हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। हमारे आत्मा के लक्षण को ही हम चूराचूर कर रहे हैं, हमारे पॉइंट माइनस हो रहे हैं आत्मा के। बहुत खतरनाक है ये मायाचारी। मायाचारी को हम कैसे रोके? माया कसाय को कैसे रोक सकते हैं? जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसमें एक रूपता रहे, उसमें सादगी रहे, उसमें सरलता रहे, उसमें ईमानदारी रहे, उसमें स्पष्टवादी रहे, कथनी करनी में एक रूपता रहे, अपने गुणों को छीजना और दोषों को निकालना है। दगा किसी का सगा नहीं, किसी के साथ दगा नहीं करना है। माया को किस प्रकार जानना है? माया को इस प्रकार जानो, पॉइंट नोट कर लो। मायाचारी क्या है, किस प्रकार उसको जानना है? मायाचारी अपयश का घर है। पहली बात जान लो अच्छे से, दिमाग में भर लो। यदि हम मायाचारी करते हैं तो क्या होता है? अपयश का घर है। वीडियो ओपन कर लीजिए, जिनके भी वीडियो बंद है आमने सामने देख के समझो तो बहुत अच्छी बात रहती है। पहली बात, आप मायाचारी कर रहे हो तो आपके आत्मा के पॉइंट कैसे माइनस हो रहे हैं? अपयश का घर है। फिर कहते हो मेरे परिवार वाले मुझे क्यों नहीं पूछते, मेरे परिवार वाले मेरे मान सम्मान नहीं करते, मैं जब से बहू बन के आई हूं मुझे कोई पूछता नहीं परिवार में। क्योंकि मायाचारी एक हो गया अपयश का घर। दूसरा, मायाचारी पाप रूपी कीचड़ का भारी गड्ढा है। मायाचारी पाप रूपी कीचड़ में पटक देंगी ले जाके। तीसरा, वो नरक का द्वार है, सीधा नरक के द्वार में लेके जाएंगी मायाचारी। कहाँ लेके जाएंगी? नरक के द्वार तक लेके जाएंगी सीधा। और नरक में जगह नहीं मिली तो सीधा निगोद में पटक देगी। नरक निगोद का द्वार है मायाचारी छल कपट। इसलिए अच्छे से समझ लो, मन वचन काय की सरलता ही आर्जव धर्म है। हम अपने आप को जैसा ढालेंगे वैसा ही होगा। हम अपनी आत्मा को सरल रखेंगे, सरल स्वभावी, तो सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। और हम मन में कुछ रखते हैं, वचन में कुछ रखते हैं और काया से कुछ करते हैं। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो काय सो करिए। जो मन में बोलिए तो ही आर्जव धर्म है। अपनी आत्मा को जानना, मानना, अनुभव करना, आत्मा में जम जाना, रम जाना, वीतरागता में जम जाना, रम जाना, यही आर्जव धर्म है। मन वचन का कि एक तो लाना ही पड़ेगा। आचार्यों ने पूजा में हम पढ़ते हैं, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो काय सो करिए। आपके मन में जो चल रहा है वही वचन में होना चाहिए, जो वचन में है वो काया में होना चाहिए। लेकिन ये बात सम्यक दृष्टि के लिए है ये जानना, क्योंकि यदि मिथ्या दृष्टि के मन में चल रहा है मैं उसको मारूं, उसको पीटूं और वचन से बोल दिया कि मैं उसको मार दूंगा, तो बड़ा कोलाहल और हंगामा हो जाएगा, दंगल दंगल हो जाएगा। मैं बोल तो दिया वचन से, और उसको काया से भी कार्यान्वित कर दे, यदि वो मार दे तो सोचो क्या होगा। यदि उसने मार भी दिया, जैसा मन में है वैसा करना चाहा, काया से मार ही दिया तो बड़ा कोलाहल हो जाएगा। जैसा मन में है वैसा करना चाहिए और शरीर द्वारा प्रवर्तन आचरण भी वैसा ही करना चाहिए।
ये उत्तम आर्जव धर्म है। ये सम्यक दृष्टि के होता है, तपस्वी के होता है। यदि कोई व्रती तपस्वी मायाचारी छल कपट करता है तो उसे अधर्मी मानकर कोई भी उससे प्रतीति नहीं करता। आर्जव धर्म का विरोधी छल कपट मायाचारी के अभाव का नाम आर्जव धर्म है। मायाचारी अशुभ कर्म का बंध कराने वाला। आत्मा का हित यदि चाहते हो तो चाहने वाले को आत्मा का आलंबन लेना ही होगा। फिर मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जैसा मन में है वैसा ही करना है और शरीर द्वारा प्रवर्तन आचरण वैसा ही करना। एक उदाहरण है, बांस ऊपर से सीधा दिखता है और अंदर से वो बांस की जो ठूठ की जो जड़ें रहती है वो अंदर कैसी रहती, टेढ़ी मेढ़ी। कैसी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी। अंदर कितना कपट भरा, ऊपर से बांस बड़ा सीधा दिखता है। कपट रहित जो होता है उसकी प्रशंसा करते हैं लोग। बैरी भी कपट रहित है तो उसका कोई दुश्मन भी है, उसकी प्रशंसा करेंगे। सरल स्वभावी जीव में कोई गलती भी कभी हो जाए तो वो दंड के योग्य नहीं होती। कहते अरे यार वो तो बहुत अच्छा है, हो गया होगा एक आध बार गलती, छोड़ दो ना। धर्म का सर्वश्रेष्ठ कोई लक्षण है तो आर्जव धर्म है, माया के अभाव में। क्योंकि मायाचारी हमें पता नहीं चलती। जैसे वो रहता है ना, गोबर का पहले बनाते थे कंडा, लकड़ी बोलो, कैसी रहती है, ऊपर से राख दिखती पर अंदर उसमें अग्नि रहती है। बस वही मायाचारी छल कपट समझ लेना। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय ताके घर भव संपदा। कपटी दोनों भाव नष्ट हो जाते हैं। यह इस भाव में अपयश और उसको परभव में भी अपयश प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हो प्रतीति, यदि आप चाहते हो कि मेरा मान सम्मान होए, यदि आप चाहते हो कि मैं आर्य धर्म का पालन करूं, लोग मुझे खूब मान सम्मान दे, तो माया होती तो राग के वशभूत है। तो हमें माया का त्याग करके आर्जव धर्म धारण करना होगा। जो आर्जव धर्म धारण करता है वो संतोष को धारण करता है। अपनी आत्मा संसार परिभ्रमण से छुड़ाना है तो आर्जव धर्म अंगीकार करना होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अखंड स्वरूप है। अतीन्द्रिय आनंद का सुख आर्जव धर्म। संसार रूपी समुद्र में तिरने के लिए, संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए आर्जव धर्म रूपी जहाज में बैठना 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 होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। जो सर्प होता है, सर्प बाहर कितना ही लहराता हो, कितना भी आड़ा तिरछा चल रहा हो, लेकिन जब वो अपने बिल में प्रवेश करता है तो उदय सीधा सरल होना ही पड़ता है। उसको सीधे और सरल भाव से ही प्रवेश करना पड़ेगा अपने घर में। उसी प्रकार से, इसी तरह हमारा जीवन संसार में कितना भी आड़ा तिरछा चल रहा हो, कितना भी उलझन से भरा हो, क्यों न रहे, हम अपने आत्म घर में जब प्रवेश करना है हमें, तो सरल बनना ही पड़ेगा। आड़ा तिरछा अपने आत्मग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते, सरल बनना ही पड़ता है। इसी सरलता का नाम आर्जव धर्म है। यदि आप सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। कौन सी संपदा? जिन गुण रूपी संपदा, सरलता रूपी संपदा, सहजता रूपी संपदा उसके घर में प्राप्त होंगी। आप बड़े बड़े लोगों को देख लो, कितने नम्र, कितने विनयशाली रहते हैं। जो आज के रहते कमाए वाले, जिन्होंने कभी पैसा नहीं देखा, उनको तो घमंड आ जाता है और मायाचारी छल कपट आ जाता है पैसा आने के बाद। लेकिन पुराने लोग जिनके पास बहुत पैसा है, देखना कितने विनम्र, कितने नम्र, कितने झुक झुक के हम लोग जाते प्रोग्रामों में।
कैसे हाथ जोड़ के झुक झुक के माला पहना के हम लोगों का स्वागत करते बड़े बड़े लोग। क्या है ये सब? उनका सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव भी होए ताके घर बहू संपदा। हम हमारी जिनगुण रूपी संपदा चाहिए तो सरल हमें होना ही पड़ेगा। हम कोई भी कार्य सरलता से ही करें। हमें कोई भी कार्य सरलता से करना। बिठा लो कि भाई देखो कार्य तो निश्चित है, होना है आपके हाथ से। नहीं होना रहता तो वो कार्य आप तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन वहां पर बात यह है कि आप उस कार्य को कर कैसे रहे हो। रुजुर भावा आर्जवा, अर्थात रुजुता का भाव जो है वह आर्जव है। अपनी मन वचन काय की सरलता का नाम आर्जव धर्म है। मन वचन काय की वक्रता का नाम मायाचारी है। मायाचारी के अभाव में ही सरल परिणामी होते हैं। मायाचार के अभाव में ही सरल परिणामी हो सकते। आप सुनो, मैं मायाचारी भी करता रहूं और सरल भी बना रहूं तो नहीं होगा। आड़े टीड़े परिणाम आपने करे, कुटिल परिणाम आपने करे, आपको आड़ी टेढ़ी गति का ही बंद होगा। मायाचारित्र मायाचारी से माया त्रिगुण से उमा स्वामी ने कहा है। तिर्यंचों का शरीर कैसे होता है विचार करो। पूरे तिर्यंच पशु देख लो, कौन सा सीधा है? कोई भी प्राणी सीधा है क्या तिर्यंच का? कुसुम काकरिया जी बहुत अच्छे सुन रही हो आप क्या? कोई भी प्राणी जो है तिर्यंच का शरीर उसका सीधा है? गाय देख लो, भैंस देख लो, कुत्ता देख लो, घोड़े देख लो, ऊंट देख लो, सबके शरीर कैसे है? तिरछे। वो शरीर वैसे ही मिलता है जैसे आपके भाव थे। छल कपट मायाचारी के थे तो उसमें विशेष बात हमें समझना है, क्षमा और मार्दव का व्यवहार। हम छल कपट के साथ किसी को छलने के लिए बड़े मीठे मीठे शब्द बोलते हैं और बड़े सरल व्यवहार करते हैं। छल कपट से कपटी मित्र न की। कपटी जो रहता है, कपटी मित्र, एक दोहा आता है, कपटी मित्र न कीजिए, उलट पुलट गुण ले। कोई कोई कैसे रहते हैं मित्र कपटी, उधर से आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसा बिजनेस करते हैं, कैसे गुण आपके पास है, कैसे आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, वो उलट पुलट के गुण ले, आपके गुण उलट पुलट के लेता है और उछले छाव बताए के गहरा गोता खाए। और उथले छाव बताए और वह और उस पे कुछ कुछ बता देता है और फिर गहरे गोता भी वो खाता है। जो कपटी होता है वो मीठे मीठे व्यवहार से हमारे मन का पूरा भेद ले लेता है। रामचंद्र जी एक बार उदाहरण समझते हैं। रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। एक नदी के किनारे एक बगुला एक पेड़ पे खड़ा था। उन्होंने देखे, हाँ सीता जी ने देखी तो कहती है ये बगुला देखो कैसे एक पेड़ पे तपस्या कर रहा है। तो राम जी कहते हैं ये एक पेड़ पे तपस्या नहीं कर रहा है, वह तपस्या नहीं कर रहा था। अभी वो देख रहा है कि कब मछलियों को आने दो और मैं खा जाऊंगा। नदी के किनारे एक पेड़ पे खड़ा। सीता जी कहती कितना तपस्वी है ये बगुला, कैसी तपस्या कर रहा है। अरे वो तपस्या नहीं, वो देख रहा है कब मछली आए और कब मैं अपने चोंच में भर लूं। बगुला तो रहता ही ऊपर से सफेद है, दिखता ही है, और अंदर से काले भाव है। मन मैला तन उजला क्या बगुले की देख, याते तो कौआ भला भीतर बाहर एक। कौआ भीतर बाहर एक है, वही भला है। बगुला अंदर से काला और ऊपर से सफेद दिखता है। हमें बगलू के भांति बनना है क्या? हमें बगुले के भांति नहीं बनना है। कौवा जैसा भीतर बाहर एक है, वैसे ही हमारे परिणाम भीतर बाहर एक से चले, अखंड चले, यूनिटी के चले, एकता के चले। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्गा जो उमा स्वामी ने कहा है, तीनों यदि अलग अलग है
तो मोक्ष मार्ग है, और तीनों की यूनिटी एकता हो गई तो क्या हो गया, मोक्ष हो गया। आपको मोक्ष मार्ग तक नहीं रहना है, मोक्ष मार्ग को आपको प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान की यूनिटी चाहिए। इसी प्रकार आप जब संसार में हो तो आपके मन वचन काय में यूनिटी चाहिए, एकता चाहिए, कि आप एक जैसे अपने घर के लोगों से व्यवहार कर रहे हो। नहीं तो तिर्यंच में चल जाओगे। क्या दशा होती है तिर्यंच की, आपको भी मालूम है। कई बार मैंने बताया, भूख लगी तो भूख नहीं मांग सकते, प्यास लगी तो पानी नहीं मांग सकते, कह नहीं सकते, कहीं भी पड़े हैं कुछ भी खा रहे हैं, बोलने के लिए जिह्वा तो है पर जिह्वा भाषा वर्गना नहीं है उसमें। पहले, अभी आजकल सब बदल गया है। पहले हम लोग शाम को सब भोजन कर लेते थे, और जब भोजन करते थे और बचा हुआ अनाज जो रहता वो गाय कुत्ता आदि को खाने के लिए दे देते थे। बच गई रोटी शाम की, चलो गाय को दे दे। आजकल तो क्या कहना है, सब बदल गया। मनुष्य ही गाय कुत्ता बन गया है। सब खान पान बदल चुका है, फास्ट फूड का जमाना है, दिन हो रात्रि हो कोई भेद नहीं। बचा अनाज फ्रिज में रख देते हैं और कहते कल नहीं बनाना पड़ेगा, कल भी हो जाएगा। फ्रिज में रख रख कर खा रहे हो, मांस का दोष आ जाता है, समूर्छन जीव की उत्पत्ति हो जाती है यदि आटा को आप फ्रिज में भी रख रहे हो तो। कलर तो उसका बदल रहा है, कलर आटा का बदल रहा है तो समझ जाओ समूर्छन जीव की उत्पत्ति हो रही है। मांस का दोष लगता है आटा को बासा खाने में, और 6 घंटे से ऊपर कहीं रख लो। भाई तुम पराठे सेक के रख लो, रोटी सेक के रख लो, लेकिन आटा मत रखो। आटा को आप खींचोगे तो देखना कैसे होता है, मांस का दोष आ जाता है। पहले गाय आदि नाली के पानी पी लेते थे, आजकल तो सरकार ने नालियां ही बंद कर दी है। वैसे तिर्यंज गति में कितनी भूख लगती है, तिर्यंज को जितना खाने को दो उतना ही कम होता है, लेकिन मिलता कहाँ है, मिलता ही नहीं है। हम लोग कहते छह डाला में भी पढ़ते हैं ना, छेदन भेदन भूख प्यास, बार बहन हिम आत्म त्रास। उनके ऊपर कितना बोझा डाल दो, कितना भार सहना पड़ता है। पहले घोड़े के ऊपर ही सवारी होती थी, ऊंट के ऊपर ही सवारी होती थी, गधे के ऊपर सवारी होती। उसके वजह से उनके अंदर कितने संक्लेश परिणाम होते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, इतना बोझा लेके चलना पड़ता है। उसके वजह से वो नरक चल जाता है संक्लेश परिणामों से। और दौलत राम जी ने छह डाला में भी कहा है, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर स्वप्न सागर में परियो। 99% जीव तिर्यंज गति और नरक गति में। यहाँ मनुष्य पर्याय में कितना वैभव मिला, सब कुछ खाने पीने को मिला, फिर भी आसक्ति के वशीभूत होकर मायाचारी किया और कहाँ चला गया, माया त्रिगुण से। सब चीज हमें प्राप्त हुई है, सब पूरब का पुण्य का उदय है जो आपको इतनी चीजें प्राप्त हुई है। पुण्य की संभाल आपको करना पड़ेगा, पुण्य से पुण्य रूप जुटना पड़ेगा, पुण्य से पुण्य कमाना पड़ेगा आपको। यदि आपने पुण्य को पाप में डाल दिया, इतनी धन संपदा मिली और दारू पी रहे रात में, मांस मटन खा रहे हो, तो एक दिन सारा वैभव आपका नष्ट हो जाएगा। काल आएगा, एक थपेड़ा लगाएगा आपके गाल पे और सारी चीजें को लेके चल जाएगा। लक्ष्मी तो पुण्य की बांधी है, आज यहाँ तो कल यहाँ। लक्ष्मी को वेश्या कहा जाता है, आज यहाँ तो कल यहाँ। क्षण में राजा क्षण में रंग। वहां इतने दुख जो है तिर्यंज पर्याय के नरक गति में, वहां आपको न खाने को एक दाना अन्न मिलता है, न पीने को एक बूंद पानी।
इतने दुख है तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो। तहाँ की भूमि में, तहाँ की मट्टी में जैसे सहस्त्र बिच्छू काट रहे हो, इस प्रकार का दर्द है। जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डसते हैं, उतना दुख, दर्द, वेदना नरकों में है। लेकिन हम हमारी आत्मा को ऐसे दुख रूपी नरक और तिर्यंज पर्याय में जाने के लिए संस्कार देते हैं। अन्याय, अनीति, अभक्ष के द्वार हम खोल देते हैं। हमारी आत्मा का हम नरक निगोद में भेज देते हैं, हमारी आत्मा को सड़ने गड़ने और दुख भोगने के लिए। हजारों बिच्छू एक साथ डस दे, इससे अधिक डस दे, ऐसी वेदना सहने के लिए। समझिए, विचार करिए, हम क्यों मायाचारी के वशीभूत होते हैं, क्यों राग के वशीभूत होते हैं, क्यों नहीं हम अपने अंदर सरलता लाते हैं। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, नरक तिर्यज के दुखों से हम बच सके, मायाचारी मन वचन काय की छल कपटता से हम बच सके। तो क्या है, मात्र 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 आर्जव धर्म ही आपको इससे बचा सकता है। ये सरलता कैसे आएंगी, तो बिना स्वाध्याय नहीं आ सकती। स्वाध्याय बिना ज्ञान की सरलता आ ही नहीं सकती। जो हमारे षट कर्म है, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानश्चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने। लेकिन आजकल सब बदल गया है। षटकर्माणी दिने दिने, हमारे जो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 6 प्रकार के गृहस्थ की विशेष चीजें हैं, प्रतिदिन उसको करना है। मंदिर के दरवाजा पे पैर रखे आपने और आप कर्जदार हो गए। प्रतिदिन आपको मंदिर 1 रुपया तो अवश्य ही लेके जाना है, नहीं 10 रुपए, नहीं 50 रुपए, नहीं 100 रुपए। सब बदल गया। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा के जगह क्या आ गया, चाय पूजा उपास्ती, सिगरेटम बुट पॉलिशम, सिनेमा टीवी मोबाईल च ग्रस्तानाम षटकर्माणि दिने दिने। मोबाइल, चाय सुबह से, फिर पेपर पढ़ना है, फिर सिगरेट पीना है, लोगों को बुट पॉलिश करना है, सिनेमा देखना है, टीवी देखना है, फिर न्यूज देखना है और दिन भर मोबाइल चलाना है। यही षटकर्म रह गए हैं। मोबाइल का निग्रह करो। मोबाइल का निग्रह करे बिना आप नहीं कर सकते कुछ। मोबाइल ऐसी चीज है, एक बार हाथ में आ जाए तो आपको पता नहीं चलता कितना फेसबुक में चल गए आप। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जे रोल कर रहे, जे रोल कर रहे, अब कुछ अच्छा आएगा और कुछ अच्छा मिलेगा, जे रोल कर रहे, जे रोल कर रहे। 1 घंटा उधर घड़ी देख लो, चला गया। व्हाट्सएप देखने बैठे हो, दे देख रहे, इंस्टाग्राम में बैठे हो, चलते जा रहे अरे भाई, क्या प्रयोजन है तेरे लिए उसमें। तू अपनी प्रयोजन बात देख, मोबाइल का निग्रह करो, मत छोड़ पूरा। पर तू समय तो बना कि मुझे एक बार चेक करना है, मेरा क्या मेल आया, मेरे व्हाट्सएप में कोई विशेष तो नहीं आ रहा, मेरे फेसबुक में कोई विशेष, और उसको रख दे। ऐसी बुद्धि बनानी पड़ेगी तो ही पंचम काल सार्थक है आपका। ये पंचम काल में नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये मोबाइल ने तो सारी जगह वैमनस्य सत्ता प्रकट करके रख दी है। समय ही नहीं बच रहा है मोबाइल के वजह से लोगों के पास। हमें स्वाध्याय में 3 बजे जाना, मोबाइल आ गया तो 3 के 3:30 बज गए। महाराज जी भी आ गए, पता ही नहीं, हम तो यही रोल करने में लगे हुए थे। इसलिए आज से सभी नियम ले, कोई भी चीज आएंगी कहां से, इसका द्वार एक ही है, स्वाध्याय। महावीर की वाणी कहां से आई,
वीर हिमाचलते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। अपने जीवन में स्वाध्याय को कैसे लाएंगे आप? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। जो जिनवर ने तत्व कहे हैं उनका 7 तत्वों का कथन, उस पर बिना शंका करे तुझे अभ्यास करना है। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लिख लीजिए। आपको संशय विभ्रम नहीं करना है। यदि हम ऐसा नहीं किए तो असंगी हो जाओगे, नरक निगोद में चल जाएंगे। अरे मनुष्य पर्याय मिली, ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, उत्तम कुल प्राप्त हुआ, संगीपना प्राप्त हुआ, तो क्यों ना सम्यक दर्शन प्राप्त करे। सम्यक दर्शन की 5 कंडीशन होती है। सम्यक दर्शन किसको प्राप्त हो सकता है पता है? वो भव्य हो, वो संगी हो यानी मन वाला हो, पंचेंद्रियों यानी 5 इंद्रिय उसकी बरोबर हो, एक भी कम है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वो पर्याप्तक हो और विशुद्ध लब्धि वाला हो, तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। 4 चीजें लेकिन उसको सम्यक दर्शन में ब्रेक लगा देती है। 4 प्रकार के ब्रेक जो सम्यक दर्शन होने नहीं देते। 4 प्रकार के दरवाजे। एकत्व बुद्धि, ये ही मैं हूं, अपनी वर्चस्व में हूं तो कोई नहीं। ममत्व बुद्धि, ये ही मेरा है। कर्तृत्व बुद्धि, मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूं, मेरे परिवार का, मैंने इसको पढ़ा लिखा के ऐसा बनाया। भोक्तृत्व बुद्धि, मैं भोगता हूं, मेरे जैसे गाड़ी सोफे किसी के घर नहीं है, मेरा जैसा घर। जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सम्यक का विनाश होता ही 5 कारणों से है। घमंड पहला, दूसरा हीनता, तीसरा कटुक वचन भंड वचन जिसे कहते हैं, चौथा क्रोध परिणाम से, और पांचवा प्रमाद की दशा से। सम्यक का विनाश करने वाले ये 5 कारण है। समय क्या हो गया है? 8:12 समय हमारा हो गया है। लेकिन देखो, आज हमने बहुत अच्छी चीज आजों के माध्यम से हमने योगों की सरलता को बहुत अच्छी तरह से समझा। मन वचन काय की सरलता हमें लाना है, और वो आएंगी कहां से? तो आर्जव धर्म से आएंगी। और आर्जव धर्म हमें क्या है, कैसे पता चलेगा? वो स्वाध्याय से पता चलेगा। बिना स्वाध्याय के आपको ज्ञान आ नहीं सकता। स्वाध्याय आपको करना ही पड़ेगा। बिना स्वाध्याय यानी क्या है? स्व प्लस अध्याय। हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है, स्व के लिए अध्याय करना है, अध्ययन करना है, स्व की आत्मा के लिए। ये सब हमारे आत्मा के लक्षण है। हमें अनुरूप में उसका पालन करना है, करना है और करना है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानश्चेति ग्रस्ताणाम सत्कर्माणि दिने दिने। पुनः रिपीट कर दिया मैंने, क्योंकि बिना दान के, बिना स्वाध्याय के, बिना पूजा के कुछ हो नहीं सकता। दान देने मात्र से लोगों की काया पलट हो जाती है, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। नाम नहीं लूंगी। एक व्यक्ति की तबीयत खराब इतनी हो रही थी, मैं खुद उनके यहाँ गई थी कि पहचान नहीं रही थी वो मुझे। जैसे ही उनने अपना मंदिर समाज को दान किया है, और मैं जब दोबारा गई तो कहते रुक मैं मामा जी को बुला के लाती हूँ। अर्चना, रुक मैं मामा जी को बुला के लाती। मंदिर दान करने का प्रभाव था ये, कि जो वो पहचान ली दोबारा में मुझे। क्या था? दान का प्रभाव बहुत है। किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो देना तो पड़ेगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको मिलेगा। किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो पहले देना सीखो। दोगे तो ही प्राप्त होगा। आपको स्वाध्याय भी ऐसे ही नहीं मिलेगा, देना पड़ेगा आपको। किसी भी रूप में आप दो, ज्ञान दान दो, अभय दान दो, औषधि दान दो, आहार दान दो, देना तो पड़ेगा। देने बिना प्राप्त हो नहीं सकता।
देना होगा। जब ही आप उत्तम आर्जव धर्म का पालन कर सकते हो। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में यही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, प्रकट हो रहा अंतर मन। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। दिन रात आत्मा का चिंतन आपको करना है और मृद संभाषण में वही कथन करना है। दिन रात आत्मा का चिंतन करो कि मेरे आत्मा का स्वभाव छल कपट मायाचारी नहीं है। जब भी मन में कटुक वचन आए, आ जाओ धर्म को याद कर लो। नहीं, अरे काम आपके होंगे होंगे और होंगे, सहजता और सरलता से और सच बोल के ज्यादा अच्छे से होंगे। आप करके देखो। झूठ में एक बार ठग सकते हो, सत्य में आप अनेक बार पा सकते हो। सच्चाई से धर्म करके देखो, आप कहां से कहां जाओगे। 21 दिन में आपके बिजनेस की काया पलट नहीं हुई तो कोई बात नहीं। नियम ले लो कि हम सच्चाई से करेंगे, बेवजह किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, कटुक वचन नहीं करेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। हमें जितना कमाना है ठीक है, निश्चित हमें 10% कमाना है, 20% कमाना है, एक भलाई 40% कमाना है, लेकिन वो काया वो चीज आपकी स्थिर रहे कि हमें इस चीज में 40% कमाना। कोई आ गया, अर्जेंसी है, 50% जब कमा लिए, नहीं। आपने एक बार कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धन के बिना नहीं हो सकता। धन और धर्म एक ही पल्लू के, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। इधर धन और इधर धर्म। हमें जब तक संसार में धन की भी जरूरत है और धर्म की भी हमें जरूरत है, लेकिन दोनों चीजों को करना कैसा है। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो काया सो करिए। बस हमें उलट फेर नहीं करना है। तो मन को इतना पवित्र बनाओ, इतना पवित्र बनाओ, इतना आसान बनाओ कि कभी हमारे अंदर छल कपट के भाव ना आए। लेकिन ये सारी चीजें बनते बनते ही बनेगा। जब तक पूर्णता पावन नहीं बन पाता और दुर्भाव उत्पन्न होते रहेंगे। हमारे आज के आर्जव धर्म में सुनना ही उपयुक्त नहीं है, चलना मात्र ही उपयुक्त नहीं है, वरन उसको धारण करना आवश्यक भी है। अन्यथा हमारा जीवन स्वाभाविक नहीं रह सकेगा। हमें स्वाभाविक करना है। जो हमारे आत्मा का स्वभाव है वैसा हमें अपने जीवन को जीना है और हमें आर्जव धर्म को पालन करना है। सभी के अंदर अपने को जानने मानने वाले एवं अपने में ही निमग्न वीतरागी सरलता संपन्नता संतों का जो आचरण है उसे ही हमें अपनाना है और अपनी भावना को हमें पवित्र करना है। अकशाय सभी आत्मा का आश्रय हमें लेना है। अकशाय स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना है, यानी जीव द्रव्य का हमें जानना है, आश्रय लेना है और उसे धारण भी हमें करना है। तो कसायों का अभाव होगा और हम आर्जव धर्म को सभी पालन करें। सभी के अंदर आर्जव धर्म प्रकट हो, सभी मन वचन काय की सरलता को प्राप्त करें और सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय, उत्तम आर्जव धर्म की जय। सभी साधु संतों का हर विहार निरंतर हो। सभी के लिए चौके की बहुत परेशानी है माता जी लोगों को। सभी के लिए चौकों की व्यवस्था जहां वो है वहां करे, करवावे और हो जाए। उनका पुण्य का उदय इतना तीव्र हो कि उनकी चौका की व्यवस्था नियमित रूप से हो जाए। ऐसे सभी साधु संतों को नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी, एलक जी को इच्छामी, चुल्लिका जी को इच्छामी तथा सभी भाई बंधुओं को सभी हमारे दीदी जी भैया जी को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को
वंदना सत बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए दादा संग जिनवानी माँ की जय जय। बहुत सारे लोग 80-82 लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन इतने लोगों का मन लग रहा है। निश्चित ही ये बहुत भव्य 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 प्राणी है। ऐसे इनके अंदर विराजमान भव्य आत्मा को नमन करेंगे।